नमस्ते सभी को। आज निर्जला एकादशी है, सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज निर्जला एकादशी पर बहुत सारे मैसेज वायरल हो रहे हैं, मतलब इससे पहले से ही वायरल होते आए कि भाई आप रूह अफ़ज़ा का प्रयोग ना करके अन्य जो कंपनियां हैं उनके उत्पादों का प्रयोग कीजिए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जो रूह अफ़ज़ा का शरबत बना बना करके सबको पिला रहे हैं और अपने मन में धारणा बना करके बैठे हुए हैं कि वो पुण्य कमा रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हमने रूह अफ़ज़ा का तो बाइकआउट कर दिया और अब हम जो शरबत बना बना के अन्य कंपनियों का पिलाएंगे तो उससे हमारे पुण्य बढ़ेंगे। दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। रूह अफ़ज़ा जो कंपनी है उसके बारे में तो जो मैसेज वायरल हो रहे हैं उसका सत्य तो आपको पता ही लग गया होगा कि किस प्रकार से अगर आप उसको अगर मजबूती देते हो, रूह अफ़ज़ा पिलाते हो लोगों को, तो आपका पुण्य तो बढ़ने वाला है नहीं। क्यों नहीं बढ़ने वाला? क्योंकि वो पैसा ऐसे हाथों में जाएगा और आप क्या होगी आपके साथ में समस्या कि वो आपके लिए ही, आपके विरुद्ध ही जिहाद में खर्च होगा। एक चीज़। दूसरा, जो अन्य कंपनियां बनाने लग रही हैं, शरबत बनाने लग रही हैं, उनका शरबत बना बना के पिलाएंगे तो आपको लगता है कि पुण्य मिल जाएगा। नहीं मिलेगा भाई। उसके अंदर में ऐसे ऐसे केमिकल्स डाले हुए हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए आप लोगों को पिलाएंगे। लोगों को आपको पुण्य कब मिलता है कि आप दूसरे का कुछ लाभ करवाएं, आप दूसरे के जीवन में सुख को उत्पन्न करें, दुख को ख़त्म करें, तब आपको पुण्य मिलता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जो आप शरबत बना बना के पिला रहे हैं, अन्य कंपनियों की बात कर लेते हैं। रूह अफ़ज़ा में तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको। अन्य कंपनियां, जितने भी कंपनियां हैं, किसी का भी शरबत बना हुआ है तो वो प्रिजर्वेटिव के बिना तो रह नहीं सकता। उसको 6-6 महीने, साल-साल भर तक रोका कैसे जाएगा? प्रिजर्वेटिव से। और प्रिजर्वेटिव शरीर में जाकर के जहर का काम करते हैं, स्लो पॉइज़न का काम करते हैं। कोई प्रिजर्वेटिव मनुष्य की जो बुद्धि है उसको कमज़ोर कर रहा है, कोई किसी चीज़ को समस्या पहुंचा रहा है। तो भाई ऐसा क्यों करना? कम लोगों को पिलाओ, नींबू पानी बना करके पिला दो, आम का पन्ना बना के पिला दो, कोई घरेलू कोई शरबत बना करके पिला दो। ये बाज़ार के आप शरबत ला ला करके और फटाफट अधिक से अधिक लोगों तक, और जो पुण्य कमाने की जो दौड़ लग गई है ना हम लोगों की, ये हमको अंततः पापों की ओर ही धकेल रही है। बस हमको पता नहीं है। अब पता हो या ना हो, पाप तो लगेंगे लगेंगे, और पाप माफ़ भी नहीं होते हैं। परमात्मा पाप की सज़ा अवश्य देता है। तो अब देख लो, अगर आपको सज़ा से बचना है, पापों से बचना है, तो आगे से जितने भी प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं, जितने भी शरबत हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो कम से कम लोगों को प्रसाद के रूप में तो बांटना बंद कर दो। कभी लोगों को प्रसाद के रूप में बिस्किट बांटेंगे, कभी प्रसाद के रूप में अन्य जो कंपनियों के ब्रांडेड आम के रस होते हैं वो बांटेंगे, कभी फ्रूट जूस बांटते हैं। भाई सब के अंदर प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं। आप पुण्य कमाने के लिए सब करते हो, लेकिन अंततः आप पाप ही अपनी झोले में डालने लग रहे हो। तो सारे पैकेट बंद। वो जो भोजन बन रहे हैं, और भोजन तो क्या है? कूड़ा है, ठीक है। उनको बंद करो। कम से कम प्रसाद के रूप में बांटना तो बिल्कुल बंद कर दो। अगर प्रसाद के रूप में कुछ बांटना ही है तो अपने घर में कुछ भोज्य पदार्थ बना करके वो बांट दो। चाहे 4 लोगों में बांट पाओ, मत बांटो 400 लोगों में, 4000 लोगों में, 4 लाख लोगों में, चाहे 4 लोगों में बांट दो, लेकिन शुद्ध चीज़ बांटो। शुद्ध चीज़ बांटोगे, सात्विक चीज़ बांटोगे तो ही पुण्य का भागी बन पाओगे, अन्यथा नहीं। इतनी ही बात कहनी थी। पुनः आपको निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई।